السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم، برادران اسلام اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، میں جناب توفیق الدین صدیقی صاحب کا، جناب فرحان فاروق صاحب کا اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب راجہ عارف سلطان صاحب، جناب یونس پارائی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ افطار میں وقت بھی بہت قلیل رہ گیا ہے۔ میں چند باتیں اس موقع پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان جس کا دوسرا عشرہ جاری ہے، یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے اعمال کو اور اپنے زندگی کے تمام کردار کو اللہ کے دین کے تابع کر دیں۔ یہ روزے کی مشقت، قرآن کی تلاوت، تراویح میں قیام اللیل کے لیے کھڑا ہونا، یہ سب اس مقصد کے لیے ہے اگر ہمارے اندر کہیں جھوٹ موجود ہے، غیبت کے رویے موجود ہیں، کسی کا حق مارنے کا ہمارے اندر کوئی رجحان ہے، یا ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان، ہماری شرمگاہیں کہیں اللہ کے احکامات کو توڑتے ہوئے کسی گمراہی کے راستے پر ہیں، تو ہم تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے والے بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں۔ یہ ماہ رمضان کی تربیت ہمارے اندر صلہ رحمی پیدا کرنا چاہتی ہے، دوسروں کے دکھ درد کا احساس پیدا کرنا چاہتی ہے۔ روزے دار وہی کامیاب ہے جس نے اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن بھی ہماری بخشش کے لیے گواہی دینے والے بن جائیں، اور اللہ ان کی گواہی قبول کر لے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں باب الاسلام سندھ کا دن بھی آتا ہے، یوم بدر، میدان بدر کی فتح کا دن بھی آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر، جس میں قرآن کا نزول اور اللہ کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے والے اللہ کو راضی کرنے کی
तगोदौ करते हैं। बस मेरे भाइयों, ये मौका है हम अपने घरों की इस्लाह करें, हम अपनी औलादों की फिक्र करें। हमारे घर, हमारी चार दीवारी, हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां, हमारी औलादें, हमारे खानदान इस फितनों के दौर में अल्लाह के दीन के साथ जुड़ के ही अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये दौर डिजिटलाइजेशन का है, सोशल मीडिया का है, मालूमात की तेजी का दौर है, लेकिन ये अलमिया है कि वो ईजाद जो इल्म और तहकीक के लिए हो, जो अपनी फिक्र और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए हो। लेकिन आज ये ईजाद हमारा वक्त चाट रही है, हमारा ज़हन, हमारी फिक्र को बर्बाद कर रही है, हमारी नई नस्ल के मुस्तकबिल को बेसिमत धकेल रही है। ये माह रमजान हमें इसी बात का दर्स देता है। अपनी इस्लाह करें, अपनी तन्हाई के औकात को पाकीज़ा बनाएं, अपनी तन्हाई के आमाल को पाकीज़ा बनाएं कि अल्लाह हम पर राजी हो जाए। मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है मैं एक ऐसे हल्के में हाजिर हुआ हूं जहां से अवाम ने बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर तराजू निशान पर एतमाद किया। जनाबे फरहान फारूक साहब कामयाब हुए, जनाबे तौफीक साहब ने बड़ी तादाद में वोट हासिल किए। मैं कारकुनान को, मैं नौजवानों को, खवातीन को, पूरी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे लिए ये इत्मीनान का पहलू है। कराची जो पाकिस्तान का बड़ा शहर है, माशी हब है, कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची में हाफिज नईमुर्रहमान की क़यादत में पूरी जमात ने मुसलसल मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के आवाम ने जमात की पुष्टबानी की, जमात की तायद की, जमात की हमायत की। हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि जमात को अवाम से दूर रखने के लिए, वोटिंग से महरूम रखने के लिए, मनसब से महरूम रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। वो हल्का बंदी हो, वो पोलिंग स्कीम हो, वो इंतखाब का इनकाद हो, वो इंतखाब के बाद नताइज की तब्दीली हो, वो मर्दमशुमारी हो, वो इंतखाब के नताइज को तब्दील करना हो, हर हरबा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे इस चीज पर इत्मीनान और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जमात इस्लामी ने रीगेन किया है, अपना मैदान वापस लिया है, एक मजबूत बुनियाद अख्तियार की है। इंशाअल्लाह ये पेशरफ मुस्तकबिल में एक बड़ी कामयाबी का पेश खैमा साबित होगा। लेकिन ये बात हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट ने, फौजी जनता ने, सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने, इंतखाबात कंडक्ट करने वालों ने इंतखाब के चेहरे को दागदार किया है। पाकिस्तान में सियासियत में इस्तेकाम है, माशी बहरान है। पाकिस्तान में बेयकीनी, नाउमीदी मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रही है। इसका वाहिद इलाज सियासी इस्तेकाम है,
सियासी इस्तेकाम, गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाब के जरिए मुमकिन है। 1970 के बाद से आज तक इंतखाबात को मैनेज किया गया है, इंजीनियर किया गया है, मनपसंद नताइज हासिल किए गए हैं। अवाम को बेयकीनी से दो चार करके नफरतें, कदूरतें, तासुबात की बुनियाद पे ग्रोह तश्कील दिए हैं और सियासत के महाज पर मसनूई पॉपुलैरिटी और मसनूई शख्सियात के बुत तराश के लोगों में जहरीली पोलराइजेशन पैदा की गई है, जिससे आज पाकिस्तान दुनिया भर में रुस्वा है। और आज पाकिस्तान के आदारों की, पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बतें कम और नफरतों के फासले बढ़ रहे हैं। इसका इलाज इसके सिवा कोई और नहीं। अवाम पर एतमाद हो, वोटर्स पर एतमाद हो, वोटर्स के फैसले को कबूल किया जाए।